टेरर अलर्ट का ये खतरा कितना बड़ा है और खुफिया एजेंसियां कितनी अलर्ट हैं, इसका अंदाजा कल हुई आतंकियों की धरपकड़ से ही हो जाता है। कल देश के अलग अलग हिस्सों से आईएसआईएस के 6 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए और 12 को हिरासत में लिया गया। दुनिया भर में शान से लहराते तिरंगे को खून से रंगने की सबसे खौफनाक साजिश में जुटा है दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस। गणतंत्र दिवस से ऐन पहले देश के 6 बड़े शहरों में हुई 18 आतंकियों की धरपकड़ से हुआ है इस साजिश का खुलासा। अभी जितने भी जो पकड़े गए हैं और जितने भी हमारे निगरानी में हैं और जहाँ तक हम समझते हैं कि बहुत सालों के बाद इतना ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने क्रैक डाउन किया है हर जगह में, तो एक उसको ये दर्शाता है कि हम लोग कितने एक फोकस तरीके से अपना कदम उठा रहे हैं। 22 जनवरी को अलग अलग राज्यों से संदिग्धों की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की घटनाओं ने बड़ी आतंकी साजिश के खतरे को और बढ़ा दिया है। 22 जनवरी को हैदराबाद से 2, बेंगलोर से एक और मुंबई से एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, जबकि हिरासत में लिए गए आतंकियों में 3 मुंबई से, 4 हैदराबाद से, 4 बेंगलोर से, 1 मैंगलोर से, 1 तुमकुर से और 1 लखनऊ से पकड़ा गया है। ये सभी आतंकी 25 से 30 साल उम्र के हैं। पहली बार आईएस की धमक कर्नाटक से ही सुनाई पड़ी थी, इसलिए राज्य सरकार आतंक की हर आहट पर चौकन्नी हो जाती है। Few people have been picked up from Bangalore. They have been monitoring these people who are involved in planning and whatever they are doing. This is something which we are also worried about. We are also keeping a vigil. 19 जनवरी को उत्तराखंड से भी आईएसआईएस के 4 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने रुड़की और हरिद्वार में छापा मारा, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। 26 जनवरी के साये में ये गिरफ्तारियां काफी बड़ी हो जाती हैं। गृह मंत्रालय के उच्च सूत्रों से आज तक पता चला है कि देश के अलग अलग शहरों में आईएसआईएस बड़े आतंकवादी हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियां 26 जनवरी को आईएसआईएस के वुल्फ अटैक की धमकी को लेकर के भी चिंतित हैं। हरिद्वार से मैंगलोर और हैदराबाद से मुंबई तक आईएस की साजिश के तार मिले तो सामने आया इस आतंकी कड़ी का अहम किरदार यूसुफ के जरिए दूसरा चेहरा सामने आया, जिसका नाम है शफी अरमार। शफी अरमार वही शख्स है जिसका एक भाई सुल्तान अरमार आईएसआईएस की तरफ से लड़ते हुए सीरिया में मारा गया। सूत्रों के मुताबिक शफी ने यूसुफ के साथ मिलकर नौजवानों को इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए आतंकी हमलों के लिए तैयार किया। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुंबई से मुश्ताक शेख, बेंगलोर से मोहम्मद अफजल, मैंगलोर से नजरुल हुदा और हैदराबाद से मोहम्मद नफीस खान और मोहम्मद शरीफ मोइनुद्दीन खान की गिरफ्तारी हुई। ठाणे में पकड़े गए मुश्ताक शेख को हिंदुस्तान में आईएसआईएस आतंकवादियों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। हालांकि उसकी बीवी अपने शौहर को बेकसूर बता रही है। पूछताछ कुछ नहीं, केवल बस बोले कि हम लोग कोई शक है, हम लोग आए हैं इंक्वायरी के लिए आए हैं, हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, इनको इंक्वायरी के लिए लेके जा रहे हैं। वो लोग ऐसा बोल रहे कि हम लोग जो भी है इस्लामिक जो ग्रुप बन रहा है उसके सिलसिले में हम लोग लेके आ रहे हैं। बोले मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, वो ऐसे आदमी है भी नहीं वैसा आदमी। वो आप यहाँ पे किसी को पूछेंगे तो आपको सीधे ही आदमी बताएंगे। आतंकवादियों की तेजी से होती इस धरपकड़ ने साफ कर दिया है कि अब लश्कर, अल-कायदा और जैश-ए-मोहम्मद के साथ ही आईएसआईएस के सबसे बड़े टारगेट पर आ गया है हिंदुस्तान। इस बार गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद के होने से भी आईएसआईएस बौखलाया हुआ है, क्योंकि फ्रांस ने बगदादी और उसके दहशतगर्दों के खिलाफ छेड़ रखी है बड़ी और सीधी जंग। अपने खात्मे के खौफ से तिल मिलाया बगदादी अब बदला लेने के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा है साजिश। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी और मुंबई से आरिस चंद्रा के साथ चिराग गोठी और जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। हिंदुस्तान में आतंकी खतरे का नया नाम है आईएसआईएस।
सारी दुनिया में दहशत और खून खराबा मचाने वाले बगदादी के आतंकी अब हिंदुस्तान में जड़ें जमाने की फिराक में हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कल हुई धरपकड़ की ही तरह इन जड़ों को उखाड़ न फेंका गया तो भारत में आतंक का नासूर और खतरनाक हो जाएगा। आतंकवादियों के खिलाफ सबसे बड़ी रेड और उसका वक्त ही ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसकी गंभीरता का एक और इशारा है एनआईए की निगरानी करने वाली शख्सियत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। पिछले दिनों हुए पठानकोट एयरबेस आतंकवादी हमले के बाद से एक पल भी चैन से नहीं बैठे डोभाल। आतंकवादियों के खिलाफ हिंदुस्तान से लेकर सरहद पार पाकिस्तान तक शिकंजा कसने की रणनीति में जुटे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब तक भारत में सरहद पार से आने वाला खतरा लश्कर या जैश जैसे आतंकवादी संगठनों का होता था, लेकिन अब सीरिया और इराक में तबाही मचाने वाले आतंक के आका बगदादी ने भी भारत को बना लिया है अपना टारगेट। कल हुई 18 संदिग्धों की गिरफ्तारी इस बात का भी सबूत है कि आईएसआईएस किस तेजी से हिंदुस्तान में अपने पांव पसार रहा है। हालांकि एक साथ इतनी बड़ी रेड करके भारतीय खुफिया और जांच एजेंसियों ने आतंकवादियों के नापाक मंसूबों की कमर तोड़ दी है। खुफिया एजेंसियों को बहुत पहले ये भनक लग चुकी थी कि आईएसआईएस के निशाने पर हिंदुस्तान के कई अहम राज्य हैं। आईएसआईएस जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। वैसे उसके निशाने पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात भी हैं। ने 1.5 साल पहले जब खलीफात का घोषणा की थी तो उसकी सबसे पहली निगाह हिंदुस्तान के ऊपर थी, खास तौर पे इस वजह से क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। मजहब और जिहाद की आड़ में दुनिया में आतंक का सबसे घिनौना खेल खेलने वाला बगदादी हिंदुस्तान को भी सीरिया और इराक बनाने की साजिश में है। लेकिन आतंक के सौदागरों का एक और बड़ा मकसद भी है, मुस्लिम बहुल मध्य पूर्व एशिया से निकलकर साउथ एशिया में घुसपैठ। हिंदुस्तान में आईएसआईएस के नापाक कदम इसलिए भी बड़ा खतरा है क्योंकि सरहद पार के आतंक से पहले ही लहूलुहान है भारत। ऐसे में जानकारों के मुताबिक आतंकी वारदातों पर अब जीरो टॉलरेंस से अगर समझौता हुआ तो भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकती है आतंकवादियों की जुगलबंदी। आज तक ब्यूरो। हमारी संवाददाता स्वाति रस्तोगी ने लिया साकेत और वसंत कुंज जैसे वीवीआईपी इलाकों का जायजा, क्योंकि टेरर अलर्ट में खास तौर पर जिक्र है कि आतंकी वीवीआईपी लोगों को निशाना बना सकते हैं। दिल्ली में हाई अलर्ट है और लगातार गृह मंत्रालय और पुलिस की बैठकें रोज हो रही है कि किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षा को और पुरजोर किया जा सके ताकि किसी भी हमले को यहाँ पर टाला जा सके। और मॉल की जैसे कि मैंने यहाँ पर बार बार मॉल करने की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर छुट्टी का मौका है एक, और हर कोई अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, चाहे वो वीकडे हो या वीकेंड हो, आता ही है। और मॉल्स को इस बार यहाँ पर खासतौर से निशाना बनाया गया है। और दिल्ली के कई जो बड़े मॉल्स हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा से लेकर स्कैनिंग मशीन से लेकर यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड तक का भी इंतजाम किया गया है। और दिलचस्प बात ये भी है कि जो RTX को डिटेक्ट करने वाली जो मशीन है वो भी यहाँ पर इस मॉल में लगाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे जो बड़े मॉल्स हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार है कि किसी भी तरह के हमले को यहाँ पर रोका जा सके। और दिल्ली पुलिस हरकत में आ चुकी है, लोगों से बार बार एक छोटे छोटे मैसेजेस के जरिए कि जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, अलर्ट किया जा रहा है कि लोग भी सतर्क रहेगा तो उनको किसी भी तरह की संदिग्ध चीज़ या वस्तु या आदमी या कोई भी इंसान दिखे तो तुरंत दिल्ली पुलिस को संपर्क करे। तो दिल्ली पुलिस की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ लोगों से भी यहाँ पर अपील की जा रही है कि अपनी आँख अपने आसपास, अपने चारों तरफ, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में आसपास रखें। और किसी भी तरह की जो भी उनको किसी पर भी व्यक्ति विशेष पर अगर कोई भी संदेह लगे तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि सब मिलकर दिल्ली पर जो बार बार आतंकी हमले होने की चेतावनी दी जा रही है, बड़े हादसे को टाला जा सके। कैमरा पर्सन आलोक भटनागर के साथ स्वाति, आज तक। देश की कॉर्पोरेट राजधानी मुंबई पहले भी कई बार आतंकी हमलों का निशाना बन चुकी है। इस बार टेरर अलर्ट से फिर सतर्क हो गई है मुंबई के भायखला से इस टेरर अलर्ट का लाइव टेस्ट आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख।
हम इस वक्त मुंबई के बाइकल्ला इलाके में हैं। आप देख सकते हैं कि मेजर सिग्नल पे पुलिस का बंदोबस्त रखा गया है। कल मुंब्रा से 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से दोनों के दोनों ISIS सपोर्टर माने जा रहे हैं। एक मुदस्सर शेख करके जो है वो ISIS का रिक्रूटर माना जा रहा है। 26 जनवरी आने वाला है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है। इसको देखते हुए मुंबई पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। पहले से ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी के दिन कोई खतरा हो सकता है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक अनस्पेसिफिक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जितनी वाइटल इंस्टॉलेशंस है उन वाइटल इंस्टॉलेशंस पर और मेन जंक्शंस पर पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियां एकदम अलर्ट हैं और किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियों से बचने के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ मुस्तफ़ा शेख, मुंबई आज तक।